इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं, ये जानने से पहले वॉरेन बफेट जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल टाइम ग्रेट इन्वेस्टर। वो कहते हैं कि मैंने मेरी इन्वेस्टिंग 11 साल स्टार्ट कर ली, पर मुझे लगता है मैंने बहुत देर के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ली। वॉरेन बफेट जी जैसा महान इन्वेस्टर कभी इस तरह से स्टेटमेंट देता है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं ये हम सोच ही सकते हैं। और हमारे इंडिया में इसके बारे में तो बहुत लोगों को कम नॉलेज है। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। स्टॉक इन्वेस्टिंग हेल्प्स टू कीप पेस विथ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इस वर्ड को हम स्टॉक मार्केट में स्लो एंड स्टडी ग्रोथ की तरह देख सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हुए हैं, जैसे कि 90s में हम एक मूवी देखने के लिए जाते थे तो हमको एक टिकट के लिए 10 रुपए लगते थे, पर आज आपको भी पता है 200 से 300 रुपए कहाँ खर्च हो जाते पता भी नहीं चलता। ये किस वजह से होता है पता है आपको? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रहती है उस समय के साथ उसके रेट बढ़ते रहते हैं और जो भी पैसा हमने मेहनत के साथ कमाया हुआ है उसकी वैल्यूएशन समय के साथ कम होती जाती है। आप इसे हर कोई चीज से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो चीज पहले कम प्राइस में मिलती थी आज उसके रेट कहाँ पे है आप सबको पता है। समय के साथ महंगाई तो बढ़ती रहती है पर जो इनकम है वो उस हिसाब से बढ़ता नहीं है। पहले जो भी सैलरी आती थी उसमें हमारा गुजारा हो जाता था, पर आज के समय में हमारी सैलरी बढ़ चुकी है तो भी हमारा गुजारा उस सैलरी में हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हर चीज के रेट बढ़ चुके हैं। भारत में इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% चल रहा है। जो भी हमने ख्वाब सजाए हुए जैसे कि घर लेना है, कहाँ घूमने जाना है, पर इन्फ्लेशन रेट हमारा एनिमी बन चुका है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में पैसे रखे होते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है 4 से 5%, पर इन्फ्लेशन रेट तो उससे ज्यादा है। फिक्स डिपॉजिट में 5 से 7% मिलती है जो कि इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, पर ख्वाहिशों के लिए बहुत कम है। उससे हम हमारी ख्वाहिशें पूरी कर नहीं सकते, खाली हम उससे हमारी जरूरतें पूरी कर सकते। और फिक्स डिपॉजिट में जो भी रिटर्न मिलता है उस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आज हमारे पास उतने पैसे जितने से हम एक अच्छी सी गाड़ी ले सकते हैं, तो पहली सिचुएशन में हमने वो पैसे हमारे घर पे रखे 10 साल के लिए। 10 साल में उन पैसों की वैल्यूएशन तो कम हो चुकी, उससे हमें तो रिटर्न तो कुछ मिलने से रहा। दूसरे केस में हमने फिक्स डिपॉजिट में डाले वो पैसे तो हम उससे एक अच्छी सी गाड़ी ले सकते। पर मेरे दोस्तों तीसरी केस में हमने वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो हम हमारी ड्रीम कार उन्हीं पैसों से ले सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट है मेरे दोस्तों। और हिस्टोरिकल स्टॉक हैव गॉन अप, यानी कि टाइम के साथ मार्केट ये ऊपर ही जाने वाला है। हर स्टॉक की प्राइस ये बढ़ने ही वाली है। उसमें कुछ कंपनी का निगेटिव रिपोर्ट, कुछ इंटरनेशनल न्यूज, वॉर सिचुएशन, उसमें स्टॉक मार्केट नीचे आ सकता है, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी सोचा जाए तो ये ऊपर ही जाने वाला है। वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट और इंसान आखिर में जाने वाला है ऊपर ही। इंडियन स्टॉक मार्केट देख लो मेरे दोस्तों अभी कहाँ पे है। कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी एक जगह पे नहीं तो अलग अलग जगह पे करनी चाहिए, जैसे कि इंडियन बॉन्ड मार्केट है, शेयर मार्केट है, फिक्स डिपॉजिट है। इससे हमें बेनिफिट ही होने वाला है। शेयर मार्केट जब भी ऊपर नीचे होगा तो हमारी रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे कि स्टॉक मार्केट जब भी नीचे होता है तो इंडियन बॉन्ड ये ऊपर की साइड में होते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन अच्छी तरीके से किया तो उसमें ही हमारी आधी रिस्क कम हो जाती है। इसलिए एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगला पॉइंट है दोस्तों, स्टॉक आर इजी टू इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट में हम बहुत इजी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत लिक्विडिटी रहती, उस वजह से हम कभी भी स्टॉक को बेचकर उसमें से मुनाफा निकाल सकते हैं। और उसकी सबसे खास बात है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजी है। उसके लिए अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़कर हम कौन सा ही स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। अच्छे ब्रोकर की लिंक
डिस्क्रिप्शन में दी हुए वहाँ पे जाके भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। नो डाउट अच्छा स्टॉक लेने के लिए हमारी खुद की रिसर्च होना जरूरी है। देखा जाए दोस्तों तो रियल इस्टेट और बिजनेस से अच्छा स्टॉक मार्केट है, उसमें हम कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, अपना खुद का रिसर्च पहले कर लेना चाहिए और अपने गोल और एक्सपेक्टेशन वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, और जो भी जानकारी हमारे पास है उससे हम हमारे गोल हासिल कर सकते हैं क्या ये भी पता कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।